ये कहानी सोनाली नाम की एक लड़की की है। सोनाली के माता पिता मजदूरी का काम करते थे। एक बार बिल्डिंग की छत टूट जाने से वहाँ काम कर रहे सारे मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। सोनाली के मामा गोपाल ने जब ये खबर सुनी तो गांव जाकर सोनाली को अपने साथ शहर ले आए। घर आने पर गोपाल की पत्नी ने कहा, ए जी, आप इस मनहूस को उठाकर क्यों ले आए? अपने माता पिता को तो पहले ही खा गई, अब हमारा घर बर्बाद करने आ गई है। कैसी बातें करती हो सविता? इसमें इस मासूम का क्या दोष है? जैसे हम सब खाते हैं वैसे इसको भी 2 रोटी खिला देंगे। जा बेटी, अपना सामान खुशबू के रूम में रख दे। मेरे कमरे में जगह नहीं है पापा, आप इसका सामान कहीं और रखवा दीजिए। अपनी माँ की बोली मत बोलो बेटा। अब से सोनाली इसी घर में रहेगी। इस घर में मैं कमा कर लाता हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। आओ सोनाली बेटा। दोनों माँ बेटी सोनाली को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सोनाली अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे भी मेरे माता पिता के साथ उठा लिया होता। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोनाली 17 साल की खूबसूरत लड़की थी। वो 11वीं की परीक्षा दे चुकी थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसके मामा के सिवा वहाँ उसका कोई अपना नहीं है। वो अपना सामान लेकर खुशबू के कमरे में रख देती है और हाथ मुंह धोकर रसोई में चली जाती है। मामी, कोई काम है तो बता दो। रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे सुबह से भूखी है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो। सविता ने गुस्से में सोनाली के आगे खाने की प्लेट रख दी। सोनाली सुबह से भूखी थी, लेकिन इतना अपमान होने के कारण उससे कुछ खाया नहीं गया। वो खुशबू के कमरे में जाकर जमीन में ही चटाई बिछाकर सो गई। 2 घंटे बाद सविता उसके पास आकर बोली, ओ महारानी, घर के सारे बर्तन धो दो और शाम के लिए खाना बना लो। हाँ मामी, बताइए ना क्या बनाना है। रात का समय है, दाल चावल ही बनेगा, और क्या बनेगा। सोनाली चुपचाप रसोई में जाकर खाना बना देती है। इसी तरह 6 महीने बीत गए। घर की सारी जिम्मेदारी सोनाली के ऊपर आ गई थी। कभी कभी गोपाल सोनाली को काम करते हुए देखता था तो अपनी पत्नी और बेटी से कहता था, कभी कभी तुम दोनों भी कुछ काम कर लिया करो, बैठे बैठे मोटी होती जा रही हो। तुम तो हम दोनों को ही कोसते रहा करो, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। तुम्हारी लाडली सोनाली तो अभी अभी सोकर उठी है। सोनाली सारी बातें सुनती रहती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मामी ने उससे पानी मांगा। पानी लाने में थोड़ी देर हो गई तो उसने चिमटा गरम करके सोनाली के पीठ पर लगा दिया। दर्द के मारे सोनाली रोने लगी। शाम को जब उसका मामा आया तो मामा से बोली, मामा जी, मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। बेटी, मैं किस मुँह से तुम्हें मना करूँ? तुम्हारा गांव जाना ही ठीक रहेगा। कल सुबह मैं तुम्हें गांव ले जाऊंगा। सोनाली सारी रात दर्द के मारे सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह सुबह ही वो अपना सारा सामान लेकर मामा के पास आ गई। मामा जी, मैं तैयार हूँ, चलिए। तभी वहाँ खड़ी सविता बोली, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा मामा। तुम्हारे मामा को बहुत तेज बुखार है। गोपाल चुपचाप सोनाली की तरफ देखता रहा। ठीक है, फिर मैं अकेले ही चली जाऊंगी। ऐसा कहकर सोनाली जाने लगती है। जाने से पहले उसका मामा उसे रोककर किराए के पैसे दे देता है। सोनाली अपने गांव जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। अपने माता पिता की याद में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घर आई और ताला खोलकर अंदर आ गई। पहले उसने घर की सफाई की और नहा धोकर कुछ खाने के लिए बनाया। माता पिता के रहते ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे अकेले ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। तभी उसके घर पड़ोस वाली औरत आती है और कहती है, बिटिया, ताला बंद करके कहाँ चली गई थी? तुम्हारे घर ये चिट्ठी आई थी। सोनाली ने चिट्ठी खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि उसके माता पिता जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत काम कर रहे थे, वहाँ से उसको मुआवजे के तौर पर 50-50 हजार यानी कि 1 लाख रुपए मिलेगा। ओहो, पैसे लेने के लिए तो मुझे कल फिर शहर जाना पड़ेगा। मेरे पास तो शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसा सोचकर सोनाली ने अपनी माँ का संदूक खोला तो उसमें एक छोटा सा पर्स रखा था जिसमें कुछ रुपए पड़े थे। कितनी मुसीबत से माँ ने ये पैसे इकट्ठे किए होंगे, आज ये मेरे काम आ रहे हैं। सोनाली ने पर्स में से सारे पैसे निकाल लिए और अगले दिन शहर चली गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मिलने के लिए उसे 4 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा, लेकिन अंत में मालिक ने उसे 50-50 हजार के 2 चेक दे दिए। पैसे लेकर सोनाली घर चली आई। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।
सोनाली ने फिर से माँ का पर्स निकाला कि बचे हुए पैसे वो वापस उसमें रख देगी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि पर्स में पहले से पैसे मौजूद हैं। वो दिन भर की थकी थी, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने अपने लिए कुछ खाने को बनाया और खा पी कर सो गई। रात में उसके सपने में उसकी माँ आई। सोनाली, मेरे पर्स में रखे हुए पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। तुझे जो 1 लाख रुपए मिले हैं उन्हें बैंक में जमा कर दे। तेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे जादुई पर्स से पूरा हो जाएगा। माँ, तुम और बापू मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। तभी अचानक से सोनाली की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके आसपास तो कोई नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचती है, इसका मतलब मरने के बाद भी माँ ने मेरा सहारा नहीं छोड़ा है। माँ के कहे अनुसार मुझे गांव में अकाउंट खुलवाना होगा और सारे पैसे उसमें जमा करवा देने होंगे। ऐसा सोचकर सोनाली फिर से सो गई। वो अगले दिन उठकर सबसे पहले बैंक गई और वहाँ पर अपना खाता खुलवाकर 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। उसका काम माँ के पर्स में पड़े पैसों से चल जाता था। मुझे लगता है अब मुझे दोबारा से अपना स्कूल शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर सोनाली अगले दिन अपने स्कूल पहुँच गई और वहाँ जाकर अपनी प्रिंसिपल मैडम से मिली और उन्हें घटी सारी घटना के बारे में बताया। सारी बात सुनकर प्रिंसिपल को सोनाली के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोनाली से कहा, सोनाली, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ऐसे में तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करोगी? प्रिंसिपल मैडम, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। आप देखिएगा, मैं परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। सोनाली की बात सुनकर प्रिंसिपल ने उसको स्कूल आने की इजाजत दे दी। सोनाली ने घर आकर अपनी माँ के पर्स में से पैसे निकाल लिए और अपने लिए 12वीं की किताबें खरीद ली। माँ के जादुई पर्स के कारण उसका जीवन आराम से कट रहा था। 12वीं की परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सोनाली ने स्कूल में टॉप किया है। ये जानकर स्कूल की प्रिंसिपल को बड़ी खुशी हुई। सच में हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है बेटा। स्कूल की तरफ से तुम्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि तुम आगे की पढ़ाई मुफ्त में कर सको। मैडम, मैं बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ। तुम शहर जाकर अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लेना। स्कॉलरशिप के कारण तुम्हें मुफ्त में हॉस्टल भी मिल जाएगा। सोनाली का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वो अपना कुछ सामान लेकर कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगती है। वो अपनी माँ का जादुई पर्स ले जाना नहीं भूली थी। वो ग्रेजुएशन करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं भी देती है और एक बड़ी ऑफिसर बन जाती है। उसकी पोस्टिंग उसी शहर में होती है जहां उसके मामा मामी का घर था। एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी के साथ उसके घर आई। बिटिया, तुम तो हमें भूल ही गई। जरा हमारी भी खोज खबर ले लेती। हमारी बिटिया इतनी बड़ी अफसर बन गई है और हम एक साधारण सी झोपड़ी में रहते हैं। मामी, मैं आपके पास आने ही वाली थी। अब से आप और खुशबू मेरे साथ ही रहोगी। कल ही मैं ड्राइवर को भेजकर आप लोगों का सामान मंगवा लूंगी। लेकिन मामा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चले जाने के कुछ महीनों बाद वो हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। मामी जी, आपने खबर भी नहीं दी मुझे। मामा की मृत्यु के बारे में सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मामी और अपनी बहन को अपने घर में शरण दे दी। फिर वो सभी एक साथ रहने लगे। सोनाली ने एक अच्छा लड़का देखकर खुशबू की शादी करा दी और शादी के बाद अपनी मामी को अपने पास ही रखा। सच में हमने तुम्हारे जैसे हीरे की कदर नहीं की थी, इसलिए भगवान ने हमें उसकी सजा दी थी। किसी ने सही ही कहा है, इस जन्म के कर्मों की सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। बिटिया, मैं चाहती हूँ अब तुम भी शादी कर लो। मामी जी, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी बिटिया, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी। सोनाली मुस्कुराकर मामी से गले लग जाती है और खुद से ही सोचती है, अगर मुझे माँ का जादुई पर्स नहीं मिलता तो आज मैं भी कहीं मजदूरी कर रही होती। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है माँ। कुछ दिनों बाद सोनाली एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़कियों को अपने सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड ना लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है?
शांति के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे श्याम के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या श्याम? श्याम उठ जा बेटा। हे भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। शांति अपने बेटे श्याम को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखो, पहले पर्ची बनवाओ, उसके बाद फीस भरो, फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चे के बलबूते पर चलता है, न कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर शांति को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद शांति अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे श्याम के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया गया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। शांति को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा श्याम होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जा मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी शांति रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? शांति अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते शांति अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, देखो ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। विशाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर शांति की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में शांति को होश आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। शांति रागिनी से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते हैं। अब हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है, आज हम यहीं रुकेंगे। शांति उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद शांति ठंड में पूरी रात उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शांति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ उठो माँ, विशाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। शांति के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और शांति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी शांति के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। शांति हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर पवन को बहुत खुशी मिलती है और पवन शांति से कहता है, आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं पता है आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। पवन शांति और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद शांति पवन और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले पवन को परोस देती है। जी लीजिए, खाना खा लीजिए। शांति, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आओ, तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आप खाना खा लीजिए, जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो, हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर शांति बहुत खुश होती है, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और पवन के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन शांति पेट भर के खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद शांति कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों, चलो आओ, मैं तुम सबको लोरी गाकर सुला देती हूँ। शांति अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही पवन उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो शांति से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। पवन चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहाँ सुला देता है, जिसके बाद शांति पवन से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो शांति। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पवन शांति के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से शांति और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू होती है और शांति अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में लक्षिता, इशिता और मानवी नाम की 3 बहनें अपनी माँ सीमा के साथ रहती थी। सीमा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने तीनों बेटियों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई करवाती थी। सीमा की छोटी बेटी मानवी का जन्मदिन आने वाला होता है। उसके जन्मदिन से पहले उसके क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है। क्लास की एक लड़की रूही अपनी दोस्त निहारिका से बोलती है, निहारिका, इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी मुझे बहुत सुंदर फ्रॉक दिलवाई है। अच्छा तुम बताओ, तुम मेरे जन्मदिन पर क्या पहन कर आने वाली हो? रूही, मैं फ्रॉक के साथ बहुत सुंदर सैंडल भी पहनने वाली हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इन 3 गरीब बहनों को भी अपने जन्मदिन पर बुलाओगी? अरे यार, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। सुनो तीनों बहनें, तुम्हें तो कभी लगता ही नहीं होगा कि जन्मदिन जैसी कोई चीज भी होती है, क्योंकि तुम्हारे सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। हम तो अपना हर दिन मजे से बिताते हैं। हमारे तो मजे ही मजे हैं। हम इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने होंगे और तुम तीनों बहनें हमें देखकर ही मन भर लेना, क्योंकि तुम हमारे जैसे कपड़े खरीद तो पाओगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में तो दूसरों की खुशियाँ देखना ही लिखा है बस। ये सब कहकर दोनों लड़कियाँ तीनों बहनों पर बहुत हंसती है। तभी मानवी और इशिता को बहुत गुस्सा आता है और दोनों बहनें उठकर उन दोनों लड़कियों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। लक्षिका कहती है, तुम दोनों को इस तरह हमारे गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है?
लक्षिका दीदी, वैसे मैंने और मानवी ने इन दोनों की शक्ल बिगाड़ दी है। इशिता उन दोनों लड़कियों से कहती है। सुनो रूही और निहारिका, हमने जो भी तुम्हारे गाल लाल किए हैं ना, उसमें घर जाकर बर्फ लगा लेना, वरना लोग तुम्हारा बहुत मजाक बनाएंगे। अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ अच्छी शक्ल का होना भी जरूरी है। तभी थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और तीनों बहनें अपने घर लौट आती है। तीनों बहनों को उदास देखकर सीमा उनसे कहती है, क्या हुआ मेरी बच्चियाँ, तुम सब इतनी उदास क्यों हो? माँ, हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे आज हमारा मजाक बना रहे थे। मानवी का जन्मदिन भी आ रहा है, इस बारे में भी क्लास में लड़कियों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। उदास मत हो मेरी बच्चियाँ, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, क्योंकि इस बार मानवी के जन्मदिन पर मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर फ्रॉक ला कर दूंगी। सीमा की बात सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। मानवी बहुत खुश थी कि इस बार उसका भी जन्मदिन मनाया जाएगा और उसके लिए नए नए कपड़े आएंगे। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन सीमा अपनी मालकिन के घर में काम कर रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तीनों बहनें बहुत घबरा जाती हैं। माफ कर दो मुझे मेरी बच्चियों, क्योंकि अब तुम तीनों के नए कपड़े नहीं आ पाएंगे। जो भी पैसे थे वो सब मेरे इलाज में लग गए। कोई बात नहीं माँ, आप बस अपना ख्याल रखो। इस तरह लक्षिका अपनी माँ को दिलासा देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मानवी का जन्मदिन आ जाता है और अब भी उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, जिस वजह से वो अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। तीनों बहनें उदास होकर अपने आंगन में बैठकर एक दूसरे से बात कर रही होती है। दीदी, रूही और निहारिका की किस्मत कितनी अच्छी है ना, उन दोनों के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। रूही आज अपना जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रही है और एक यहाँ हमें देखो, काश हमारी किस्मत भी अच्छी होती, फिर हम भी अपना जन्मदिन मनाते। इस तरह तीनों बहनें बहुत उदास रहती है। तभी मोना परी वहाँ खड़ी होकर उन सब की बातें सुन लेती है। मोना परी को तीनों बहनों पर बहुत दया आती है और वो उन तीनों के पास आती है और कहती है, मैं परी लोक से पृथ्वी लोक के बेसहारा लोगों की मदद करने आती हूँ। मैंने तुम तीनों की बातें सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आप हम तीनों की मदद कैसे करेंगी? तभी मोना परी वहाँ 3 जादुई फ्रॉक के घर प्रकट करती है और बोलती है, तुम तीनों के लिए ये 3 जादुई फ्रॉक घर हैं। ये जादुई फ्रॉक घर तुम तीनों की सारी इच्छा पूरी करेगा और तुम चाहो तो इस घर में रह भी सकती हो। लेकिन हाँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को भी इस जादुई फ्रॉक घर के जादू के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। परी जी, आपने इतनी गरीबी में हम तीनों की मदद की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम गरीब भी हर खुशियों का आनंद ले सकेंगे। तीनों बहनें परी को धन्यवाद करती है और परी उन्हें एक एक जादुई फ्रॉक का घर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तीनों बहनें जादुई फ्रॉक के घर के बारे में अपनी माँ को बताती है। ये सब बातें सुनकर सीमा भी बहुत खुश हो जाती है। तीनों बहनें अपनी माँ के साथ अपने अपने फ्रॉक घर में चली जाती है। तभी तीनों बहनें अपने अपने फ्रॉक घर से बोलती है, जादुई फ्रॉक घर, मेरी बहन मानवी का जन्मदिन है, इसलिए उसके लिए केक दे दो और मेरी माँ को पहले की तरह पूरी तरह से ठीक कर दो। लक्षिका के इतना कहते ही वहाँ एक केक प्रकट हो जाता है और उसकी माँ भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मानवी और इशिता अपने फ्रॉक घर से कपड़े और खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें मांगती हैं। मानवी और इशिता की कही हुई सारी चीजें पूरी हो जाती है। उस दिन तीनों बहनें और उसकी माँ बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और मानवी का जन्मदिन मनाती है। अगले दिन तीनों बहनें अपने स्कूल जाती है। इशिता और मानवी रूही और निहारिका से कहती है, तुम तीनों को अंदाजा भी नहीं होगा इस बार मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया गया है। हमने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने और बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया। हमसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
हमें पता है कि तुम गरीब हो और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे नहीं नहीं, परी ने हमें जादुई फ्रॉक के घर दिए हैं, इसलिए हम उससे जो भी मांगते हैं वो हमारी इच्छा पूरी कर देता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो स्कूल की छुट्टी के बाद हमारे साथ हमारे घर चलना और खुद ही देख लेना। दोनों लड़कियां इशिता और मानवी की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। लक्षिका यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए उसे पता नहीं होता है कि उसकी दोनों बहनों ने फ्रॉक के घर के बारे में उन दोनों लड़कियों को बता दिया है। स्कूल की छुट्टी के बाद इशिता और मानवी इन दोनों लड़कियों को अपने अपने जादुई फ्रॉक का घर दिखाने लेकर जाती है। उन दोनों लड़कियों के सामने मानवी जादुई फ्रॉक के घर से बोलती है, जादुई फ्रॉक घर, हमारे सामने अभी के अभी स्वादिष्ट खाना आ जाए। मानवी के इतना कहते ही जादुई फ्रॉक घर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इशिता भी जादुई फ्रॉक के घर से ऐसा ही बोलती है। इशिता के कहते ही उसका जादुई फ्रॉक घर भी गायब हो जाता है। इशिता और मानवी लक्षिका के जादुई फ्रॉक के घर के पास जाती है और उससे भी ऐसा ही कहती है। तभी लक्षिका का जादुई फ्रॉक घर भी वहाँ से गायब हो जाता है और दोनों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। निहारिका हंसते हुए कहती है, इन लड़कियों ने हमें बेवकूफ समझा है क्या? ये हमें कोई भी कहानी सुनाएंगे और हम उस पर यकीन कर लेंगे क्या? हम दोनों को तो पहले से ही पता है तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया होगा, रूखी सूखी रोटी खाकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर। चलो निहारिका यहाँ से, वैसे भी हम दोनों ने अपना बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है यहाँ। इस तरह दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। जब इस बात की खबर लक्षिका को लगती है तो वो कहती है, इशिता और मानवी, तुम दोनों इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? परी ने हमें पहले ही बताया था कि हम जादुई फ्रॉक के घर का इस्तेमाल किसी के सामने नहीं कर सकते हैं। दूसरों को दिखाने के चक्कर में जादुई फ्रॉक का घर हमारे पास नहीं है। अब हम दोबारा से गरीब हो गए हैं। दीदी, हम दोनों को माफ कर दो। हम सोच रहे थे कि हमेशा वो दोनों हमारा मजाक बनाती हैं और आज हम अपना जादुई फ्रॉक का घर दिखाकर उन्हें चिढ़ाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ मोना परी प्रकट हो जाती है और वो कहती है, इशिता, मानवी, मैंने जादुई फ्रॉक के घर को किसी के सामने इस्तेमाल करने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर ये किसी लालची और गलत लोगों के हाथ में लग जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए जादुई फ्रॉक का घर फिर से तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेंगे। आगे से ध्यान रखना। मोना परी के इतना कहते ही जादुई तीनों फ्रॉक घर फिर से प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और इशिता मानवी को अपनी गलती का बहुत पछतावा था। उस दिन के बाद से तीनों बहनें बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और कभी भी किसी चीज की जरूरत होती तो जादुई फ्रॉक के घर से मांग लिया करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। चमत्कारी जादुई जल। ये कहानी एक साहसी लड़की दुर्गा की है जो अपनी माँ देवकी और छोटी बहन लक्ष्मी के साथ रहती थी। देवकी दिखने में बहुत ही कुरूप थी, साथ ही वो दोनों बेटियों से बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों को भला बुरा कहती रहती थी। ऐसी ही एक शाम जब वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौट रही थी, तभी रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्हें कहीं बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो भीगते हुए ही घर पहुँची। तब उन दोनों को देखकर देवकी गुस्से से बोली, पता नहीं तुम दोनों को कब अकल आएगी। क्या जरूरत थी इतनी तेज बारिश में आने की? कहीं रुक जाती। तुम भीग गई उसकी मुझे फिक्र नहीं, लेकिन ये लकड़ियाँ भीग गई, उनका क्या करूँ? कल तुम जब लकड़ियाँ बाजार में बेचने जाओगी तो तुम्हारी भीगी हुई लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? मैं क्या करूँ तुम दोनों का? जब देखो नुकसान ही करती रहती हो। दुर्गा और लक्ष्मी ने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने माँ के सामने मुंह खोला तो माँ फिर से उन्हें भला बुरा कहने लगेगी। कभी कभी उन दोनों बहनों को लगता था कि ये उनकी सौतेली माँ है। उस रात जब दोनों बहनें खा पीकर अपने कमरे में सोए हुए थे, तब दुर्गा को सपने में एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। उसने देखा एक औरत पहाड़ की ऊंची चोटी से उसका नाम पुकार रही है। दुर्गा बिटिया, मैं तुम्हें कितने दिनों से पुकार रही हूँ, तुम आती क्यों नहीं बिटिया? जल्दी आ जाओ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जा।
लगातार आती आवाजों से दुर्गा डर गई और नींद से जाग गई। इतने में लक्ष्मी भी नींद से जाग गई। क्या हुआ दीदी, क्या कोई बुरा सपना देखा? हाँ लक्ष्मी, मैंने फिर से वही सपना देखा। सामने जंगल की पहाड़ियों से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही है। दीदी, ये सपना तो तुम कई सालों से देख रही हो। मुझे लगता है इस सपने के पीछे कोई राज है। मुझे उस पहाड़ पर जाना चाहिए। अरे दीदी, तुम वहाँ कैसे जाओगी? माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो हमेशा वैसे ही गुस्से में रहती है। अगर तुम्हारे पहाड़ पे जाने का उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत डांटेंगी। तुम माँ को कुछ मत कहना। मुझे लगता है मुझे वहाँ एक बार जाना ही होगा। ये कहकर अगली सुबह दुर्गा जंगल की पहाड़ियों पर जाने के लिए निकल पड़ी। वो बड़ी बहादुरी से बिना रुके पहाड़ पर चढ़ने लगी। ऊंचाई पर चढ़ने पर उसे परेशानी हो रही थी, पर उसके परवाह किए बिना वो पहाड़ पर चढ़ती रही। जब वो लगभग पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाली थी, तभी उसे वही आवाज सुनाई पड़ने लगी जो उसे सपने में सुनाई पड़ती थी। दुर्गा, तुम आ गई, जल्दी मेरे पास आओ। दुर्गा ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पहाड़ की चोटी के बिल्कुल पास एक गुफा दिखाई दी। आवाज उस गुफा से ही आ रही थी। दुर्गा घबराते हुए गुफा के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पिंजरे में बंद थी और उस गुफा में एक बहुत बड़ा जहरीला सांप भी था जो उस पिंजरे के आसपास मंडरा रहा था। दुर्गा बिटिया, मुझे बचाओ। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं कई सालों से तुम्हारा यहाँ आने का इंतजार कर रही हूँ। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी चुन्नी एक लकड़ी में लपेटा, वहाँ पड़े 2 पत्थर के टुकड़ों को उठाकर आग जलाई, फिर उस चुन्नी में आग लगा दिया। फिर उस जलती हुई मशाल लेकर वो पिंजरा के पास गई और बड़ी ही बहादुरी से उस जहरीले सांप पर हमला करने लगी। आग की ज्वाला से जहरीला सांप इधर उधर भागने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। उसके बाद दुर्गा ने उस बूढ़ी औरत को उस पिंजरे से बाहर निकाला। दुर्गा, तुम आ गई बेटी। मुझे पता है तुम मन में बहुत सारे सवाल लेकर आई हो। मैं सबका जवाब तुम्हें दूंगी। पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं जादूगर शाकाल की माँ हूँ और तुम्हारी दादी की सहेली हूँ। जादूगर शाकाल, ये कौन है? ये वही शख्स है जिसने अपने जादू के जाल में फंसाकर तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी। तुम और तुम्हारी बहन को हमेशा लगता है ना कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, वो सौतेली है। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? इन सब के पीछे मेरे बेटे शाकाल का हाथ है। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। शाकाल तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। तुम्हारे पिता रतन सिंह इस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और तुम्हारी माँ देवकी बहुत ही सुंदर थी। मेरा बेटा शाकाल उसके ऊपर मोहित हो गया था। वो किसी भी तरह देवकी को हासिल करना चाहता था। एक दिन जब तुम्हारी माँ देवकी तुम्हारे पिता रतन के साथ नदी किनारे घूमने आई थी, तब शाकाल ने अपने माया जाल से रतन सिंह को गायब करके मार डाला। उसके बाद तुम्हारी माँ के सामने उसने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं एक शादीशुदा पतिव्रता औरत हूँ। मेरे तो बच्चे हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तेरे पति को तो मैंने पहले ही यमराज के पास भेज दिया। अब जब पति ही नहीं रहा तो पतिव्रता किस बात की? शाकाल के मुंह से अपने पति की मौत की बात सुनकर देवकी गुस्से में तिलमिला गई। फिर उसने वहाँ पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और उसके सर पर खींचकर दे मारा। शाकाल के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत ही अपने जादू से अपने घाव को भर लिया और हंसते हुए कहा, शाकाल नाम है मेरा। शाकाल, मुझसे बड़ा जादूगर ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इसलिए मेरा कहना मान जाओ, मेरी रानी बन जाओ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये कहते हुए देवकी ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन शाकाल ने अपने जादू से उसे बचा लिया। वो देवकी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सारी जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाती। लेकिन वो सीधे तरीके से देवकी को राजी करने में असफल हो गया। इसलिए शाकाल ने गुस्से से अपने जादू का प्रयोग कर देवकी को कुरूप बना दिया। बहुत घमंड था ना तुझे तेरे अपने सुंदर रूप पर। देख,
मैंने तुझसे तेरा सुंदर रूप छीन लिया और हाँ, तेरे पति को तो मैंने मार ही दिया। अब जब तुम मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा रही हो, आज के बाद मेरे जादू के प्रभाव से तुम अपने बच्चों से कभी प्रेम से बात नहीं कर पाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो उसी समय वो दोनों मोम के बन जाएंगे। हा 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 हा। तुम्हारी माँ अपने पति को तो खो चुकी थी, लेकिन वो तुम दोनों को नहीं खोना चाहती थी। शाकाल ने अपने जादू से उन्हें मजबूर कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जादू से तुम्हारे पिता की बड़ी हवेली की जमीन जायदाद सभी नष्ट कर दिया। मुझे ये सब पता लग गया था, तो मैंने उसका विरोध किया। मुझे शाकाल को अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। उसने अपने काले जादू का मुझ पर भी इस्तेमाल किया और मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। मैं भी जादूगरनी हूँ, लेकिन उसकी जितनी ताकतवर नहीं, इसलिए तुम्हें हर रोज आवाज देती थी ताकि तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आ सको। मैं उस दुष्ट शाकाल को नहीं छोड़ूंगी। उसने हमें हमारी माँ की ममता से इतने सालों तक दूर रखा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे मारना इतना आसान नहीं। उसने काले जादू की सिद्धियाँ प्राप्त की है कि वो पल में भी कुछ कर सकता है। कोई भी शैतानी ताकत अच्छाई के आगे नहीं जीत सकती। उसे हारना ही पड़ता है। मैं उसे हराऊंगी। बताइए, कहाँ मिलेगा मुझे वो दुष्ट शाकाल? वो इसी पहाड़ी पर अपनी जादुई दुनिया बनाकर रहता है। उसे मारने के लिए तुम्हें उस काली गुफा पर जाना होगा। जैसे ही तुम गुफा में जाओगी, तुम्हें एक जादुई गाय मिलेगी। वो तुमसे बातें करेगी। वो तुमसे जो भी कहे तुम उसका उल्टा करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी शाकाल के मायाजाल में फंस जाओगी। फिर जब तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हें एक काली मूर्ति दिखाई देगी। उसी मूर्ति के पास तुम्हें एक जादुई जल का तालाब मिलेगा। उसी के पास तुम्हें शाकाल को मारने का मंत्र मिलेगा। ये कहते हुए बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और दम तोड़ दिया। दुर्गा उस बूढ़ी औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए काली गुफा तक पहुंची। जैसे ही वो काली गुफा के पास पहुंची, तो उसे सचमुच में एक जादुई गाय मिली। अरे दुर्गा, तुम आ गई। तुमने बहुत देर कर दी आने में। चलो, अब तुम मेरे दाईं तरफ आओ। मैं तुम्हें उस काली मूर्ति के पास ले चलूंगी। लेकिन दुर्गा ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसकी बाईं तरफ चलने लगी। फिर उसी रास्ते में आगे चलकर एक तरफ आग का दरिया और दूसरी तरफ गहरी नदी दिखाई दी। गाय ने दुर्गा को आग के दरिये में कूदने को कहा, लेकिन दुर्गा नदी में कूद गई। ये देख गाय गुस्से में बोली, पागल लड़की, जो तुम्हें करने को कह रही हूँ तुम मेरी वो सुनती ही नहीं। लगता है तुम यहाँ मरने आई हो। अगर इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी काली मूर्ति के पास नहीं पहुँच पाओगी। दुर्गा को उस गाय की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे चलकर उसे सांपों से भरा हुआ रास्ता दिखाई दिया और दूसरी तरफ उसे गहरी खाई दिखाई दी। जादुई गाय ने उसे गहरी खाई वाला रास्ता चुनने को कहा, लेकिन दुर्गा ने सांप वाले रास्ते को चुना। उस रास्ते को चुनते ही जादुई गाय अपने आप गायब हो गई। साथ ही सारे सांप भी गायब हो गए। तभी अचानक तेज रोशनी के साथ वही काली मूर्ति प्रकट हुई। उस मूर्ति के बिल्कुल पास ही जादुई जल का तालाब भी था। उसके दूसरी तरफ जादूगर शाकाल अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूजा कर रहा था। लगता है यही जादूगर शाकाल है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा, इतनी छोटी उम्र में बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन अब आगे का रास्ता आसान नहीं। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं तुझे अपने जादू से मोम का बना दूंगा। दुर्गा गुस्से से शाकाल की तरफ बढ़ी। तभी शाकाल ने जादू से उसे हवा में उड़ाकर दूर फेंक दिया। दुर्गा हवा में उड़ते हुए उसी काली मूर्ति के पास जा गिरी। दुर्गा के सिर में चोट लग जाती है। उसके सिर से खून बहने लगा। जैसे ही उसका खून मूर्ति पर लगा और उसके पास का जादुई तालाब का पानी सूखने लगा। पानी जब पूरी तरह सूख गया, तब उसमें एक बड़ी सी तलवार नजर आने लगी। तभी अचानक काली मूर्ति में से आवाज आई, इसी तलवार से शाकाल की मृत्यु होगी। दुर्गा ने भागकर वो तलवार उठाया और बड़ी फुर्ती से शाकाल की ओर फेंका और शाकाल जलकर भस्म हो गया। उसके बाद तलवार गायब हो गई और सूखा हुआ तालाब फिर से भर गया। तभी मूर्ति में से आवाज आई, दुर्गा, इस तालाब का जादुई जल अपनी माँ पर छिड़क देना।
जादूगर शाकाल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। दुर्गा जादुई जल एक लोटे में लेकर घर पहुंची और अपनी माँ पर छिड़का। जादुई जल छिड़कते ही देवकी का रूप पहले जैसा हो गया। दुर्गा और लक्ष्मी रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती हैं। फिर दुर्गा अपनी माँ को सारी बात बताते हुए कहा कि उसने जादूगर शाकाल को मार दिया और उसका सारा माया जाल भी समाप्त हो गया है। देवकी कई सालों से जादूगर शाकाल के माया जाल के कारण अपनी दोनों बेटियों को प्यार नहीं कर पाई थी। वो रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। फिर तीनों माँ बेटी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।